नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा पिछले 2 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था। क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि एलटी ग्रेड की कोई अपडेट नहीं आ रही थी। और जैसा कि आपने कहा था कि सर कोई अपडेट बता दीजिए, कोई अपडेट बता दीजिए। तो आज हम बहुत बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। आपको पता है कि आपका मैथ्स और हिंदी का रिज़ल्ट आ चुका था, जहाँ पर मैथ में 2.5 गुना और हिंदी में लगभग 12 गुना के आसपास कैंडिडेट बुलाए गए थे। बट यहाँ पर अब जो रिज़ल्ट निकल कर आए हैं, वो रिज़ल्ट निकल कर आए हैं संस्कृत के फर्स्ट, दूसरा है कॉमर्स का, तीसरा रिज़ल्ट निकल कर आया है साइंस का और चौथा रिज़ल्ट निकल कर आया है होम साइंस का। ठीक है? संस्कृत, कॉमर्स, साइंस एंड होम साइंस। अब देखिए, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनका भी रिज़ल्ट कोई विशेष नहीं गया है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 40,402 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 26,273 लोगों ने परीक्षा दी और क्वालिफाई कितने हुए हैं? 2772। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पर अपीयर और यहाँ पर पास, ये है। अगर इसी तरीके से कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 66,165 अभ्यर्थी थे, जिसमें से अपीयर हुए हैं 30,619 और पास कितने हुए हैं? 887। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसी तरीके से साइंस की बात करें तो 1,29,53 के सापेक्ष 49,538 लोगों ने परीक्षा दी और मात्र 329 लोग ही पास हो पाए। यही होम साइंस की बात करें तो 89,223 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से अपीयर हुए थे 55,475 और पास हुए हैं 2,784। अब आप देखिए सारा आंकड़ा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कट ऑफ बहुत कम जा रही है। पिछले वीडियो में भी आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आप लोगों से कि कट ऑफ का जो आंकड़ा जा रहा है वो तकरीबन जा रहा है जनरल, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अगर वो अपनी कैटेगरी में 40% मार्क्स के साथ साथ 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो 120 नंबर अगर लेकर आ रहे हैं, और एसटी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर उनका 35% मार्क्स लाना अनिवार्य था, जिसका कुल गुणांक होता है 52.5, मतलब 105 नंबर। तो ये 105 नंबर लाना अनिवार्य था। तो अगर आप इतने के आसपास हैं देन यू आर द सेफ। अगर यहाँ पे सीटों के आंकड़ों की बात कर लें तो देखिए, 26,273 में जो 2,772 लोग पास हुए हैं, उसमें मेल की सीट थी 90 और फीमेल की सीट थी 92। तो ये टोटल आंकड़ा बैठता है 182 के आसपास। इसी तरीके से अगर कॉमर्स में बात करें तो मेल की सीट थी 35 और फीमेल की सीट थी 23। तो टोटल आंकड़ा बैठता है 58। अब यहाँ पे मेल की सीट है 764। ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज वाला आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जिसमें 1337 का अगर हम 15 गुना करेंगे तो 20,000 के आसपास होता है, बट सिर्फ इतने ही लोग सेलेक्ट किए गए हैं। इसी तरीके से होम साइंस में बात करें तो मेल 206 और फीमेल 163, जो आंकड़ा होता है वो 369 के आसपास। बट आप फिर भी देखें, यहाँ पर भी 2,784 लोगों का ही सिलेक्शन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, आपने पीडीएफ अभी देख भी ली होगी और उस पीडीएफ में बाकायदा साफ साफ दिखाया गया है
कि किसी भी तरीके से इन सभी में संस्कृत, कॉमर्स, साइंस और होम साइंस में कहीं पर भी 15 गुना अभ्यर्थी उन्हें नहीं मिले हैं। अब इसके पीछे क्या वजह रही है? क्या स्टूडेंट्स जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, चाहे हमारे महिला हों या पुरुष हों, इसके अलावा एससी एसटी में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ये जो न्यूनतम गुणांक था वो पार नहीं कर पाए? क्या आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि आप अपनी जो ओएमआर है उसे संभाल के रखें, उसका फ़ोटो स्टेट अपना अपने पास रखें, उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो आंकड़ों का है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर हाइलाइट कर दूँ जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि क्या आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं? अब ये क्राइटेरिया क्या था? यही क्राइटेरिया था, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, इसी क्राइटेरिया की बात मैं कर रहा था। आपने रिवाइज़ आंसर की से जो दूसरी बात मैंने की थी, आपको याद होगा, ये देखिएगा यहाँ पे। यस, द ये मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्राइटेरिया का फुलफ़िल ना होना, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 40%, एससी एसटी का 35%, जो 52.5 का 105 नंबर बैठता है और 60 गुणे 2 का 120 नंबर बैठता है। तो ये मिनिमम क्वालीफाई अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो इस वक़्त आपकी ओएमआर शीट आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को फुलफ़िल करता था, इसके बावजूद भी लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा आपने रिवाइज़ आंसर की से अपना आंसर मिलाया था, अगर रिवाइज़ आंसर की आई थी तब भी इसके अलावा जो भी आंसर की उन्होंने रिलीज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर कितना बन रहा है। क्योंकि 2-3 सवाल सही या 2-3 सवाल गलत हो सकते थे अगर उस सवाल पे ऑब्जेक्शन किया गया होगा तो। क्योंकि अगर आपका सही है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, लेकिन किसी और का गलत है, उसने अगर ऑब्जेक्शन किया होगा तो शायद उससे आपका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, फिर से इन चारों पीडीएफ में जो आप यहाँ पर देखेंगे, इन सारे सब्जेक्ट में संस्कृत, कॉमर्स, साइंस और सोशल साइंस में किसी तरीके का कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभ्यर्थियों के रोल नंबर वहाँ दे दिए गए हैं और रोल नंबर देने के बाद बता दिया गया है लास्ट में कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने पास हुए हैं। तो अब इस टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, इससे तो सही आंकड़े पता चल ही नहीं पाएँगे ना। आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए था जिससे अभ्यर्थियों को पता चल पाए कि हम ये जो 40% और 35% का जो क्राइटेरिया है 120 नंबर का और 105 नंबर का, क्या हम इसे क्रॉस कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे और हमारा सिलेक्शन हुआ तो दैट्स वेरी गुड, और क्यों नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दैट इज़ व्हाट। और विवाद वाले क्वेश्चन का क्या आपके लिए नुकसान हुआ है? पिछली वीडियो में आपने इसे बहुत ही लाइटली लिया था, आपने बहुत सीरियस नहीं लिया था, लेकिन एक्चुअली में ये 4 पॉइंट ही आपके लिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये 4 पॉइंट आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, आप इन 4 पॉइंट वाली जो हमारी पिछली वीडियो थी उसको जाकर देखिएगा। ये आपके लिए कहीं न कहीं रामबाण साबित हो सकती है और आपका सिलेक्शन रुका होगा तो इसी की वजह से रुका होगा, और नहीं रुका होगा देन यू आर द बेस्ट। अगले 3 महीने में आप मेंस लिख रहे होंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे रिज़ल्ट की एनालिसिस को लेके कि क्या-क्या चीज़ें रहीं, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।